नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आजादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा यानी मूर्ति लगेगी। जब से यह खबर आई है, हर तरफ इस फैसले की तारीफ हो रही है और हर किसी की जुबान पर इसका जिक्र है। यानी हर कोई इस फैसले से खुश भी है और उत्साहित भी। इस फैसले के साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि इस अच्छे काम की पहल करने वाले और प्रस्ताव देने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद सीजेआई ही है। इसलिए उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि जब से चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभाला है, वो एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं और उनका ये फैसला भी काबिले तारीफ है। सीजेआई चंद्रचूड़ अपने ऐतिहासिक फैसलों और अपने बेबाक अंदाज की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में सीजेआई की इस पहल से इस बार का संविधान दिवस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में भी अलग होगा। कितने ही सीजेआई आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि संविधान निर्माता और पेशे से वकील भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी लगे। लेकिन चंद्रचूड़ ने इस तरफ ध्यान दिया और ऐसा करने की पहल की। उनका यह प्रयास अब सफल हो रहा है और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन सुप्रीम कोर्ट में वो होगा जो आजादी के 76 सालों में भी नहीं हुआ था। बता दें कि 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में 3 फुट ऊंचे आधार पर डॉक्टर अंबेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा, यानी लगाई जाएगी। खास बात यह है कि उनकी ये प्रतिमा वकील की वेशभूषा में होगी। मूर्ति में वो वकील की तरह गाउन और बैंड पहने हुए दिखेंगे और उनके एक हाथ में वो संविधान की प्रति है। बता दें कि मूर्ति बनाने का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने मूर्तिकार नरेश कुमावत को दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की हाथ उठाए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती प्रतिमा देश में ज्यादातर छोटे बड़े शहर, कस्बों, गांवों में सरकारी इमारतों और संवैधानिक संस्थानों पर लगी हुई दिखती है। इसलिए यह बेहद हैरानी की बात थी कि भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा नहीं थी। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ की पहल के बाद यह काम भी होने वाला है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के सामने बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा दिखेगी, जबकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट परिसर में केवल 2 मूर्तियां लगी हैं। पहली प्रतिमा भारत के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम के ठीक सामने महात्मा गांधी की है। वहीं दूसरी प्रतिमा मदर इंडिया का म्यूरल है, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पी चिंतामणि कर ने बनाया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में दीवार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा भी लग जाएगी। इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए खास तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। अब बात करें डीवाई चंद्रचूड़ की, तो उन्होंने 1 साल पहले 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश हैं। सीजेआई के अपने कार्यकाल में उन्होंने शीर्ष अदालत में पारदर्शिता बढ़ाने और शीर्ष अदालत के अंदर एलजीबीटीक्यू समुदाय को शामिल करने की दिशा में कई कदम उठाए। इसके साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह को लेकर समान अधिकारों की भी वकालत की। सीजेआई के रूप में उनकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बीते 1 साल में कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इनमें दिल्ली सरकार की शक्तियों से जुड़ा फैसला, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार की बहाली से इनकार और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए समलैंगिक जोड़ों के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। यही नहीं, कई मामलों में इन्होंने केंद्र सरकार की खूब फटकार भी लगाई। खासकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने पर सीजेआई ने केंद्र को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से बंद लिफाफे में जवाब देने के खिलाफ हूं। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आदेशों को अमल में लाने को लेकर है। इसमें गोपनीयता क्या हो सकता है? आपको याद होगा, मार्च 2023 में 1 रैंक 1 पेंशन मामले में जब सुनवाई चल रही थी, इसी के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को एक लिफाफा थमाया था, तो सीजेआई नाराज हो गए थे। उन्होंने इस तरह सीलबंद लिफाफे में जवाब स्वीकार करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। तब भी सीजेआई के रुख की काफी चर्चा और तारीफ हुई थी। जानकारों का तो यह भी कहना है कि सीजेआई के आने के बाद केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चल पाती, इसलिए कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खियां रहती हैं। किरण रिजिजू तो अक्सर ही विवादित बयान देते रहते थे, जो केंद्र के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। इसके बाद आनन फानन में मोदी सरकार ने रिजिजू को हटाकर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया।
खैर, ये तो सिर्फ सीजीआई बनने के बाद की बातें हैं। इससे पहले भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कई फैसले चर्चा में रहे। उन्होंने ही नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुनाया था। इसके अलावा सोशल पोस्ट करने पर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को तुरंत जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं। अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला, निजता के अधिकार, व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने और समलैंगिकता को अपराध यानी आईपीसी की धारा 377 से बाहर करने, सबरीवाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और लिव इन विल जैसे बड़े फैसले दिए हैं। वो उन जजों में से एक हैं जो खुलकर अपने साथी जजों के साथ मतभेदों को सामने रखते हैं और उनके मतभेदों का भी सम्मान करते हैं। जैसे आधार की अनिवार्यता के प्रसिद्ध फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुमत से असहमति जताते हुए कहा था कि आधार को असंवैधानिक रूप से धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भीमा कोरेगांव में कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोपी 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित एक मामले में भी असहमति जताई थी, जब पीठ के अन्य 2 जजों ने पुणे पुलिस को कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। सिर्फ यही नहीं, वो अपने जन्मदिन पर भी लगातार कई घंटे तक सुनवाई करते रहे थे। इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ की सबसे ज्यादा चर्चा अपने ही पिता वाईवी चंद्रचूड़ के फैसले को पलटने के लिए भी होती है। लेकिन अब उन्हें एक और काम के लिए याद रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए। आजादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने वाले उनके फैसले ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, बहुजनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।